राधे राधे जी, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ प्रभु जी की कृपा से बहुत ही बढ़िया होंगे। आज इस वीडियो में मैं लेकर आई हूँ हरतालिका तीज की व्रत कथा। इससे पहले मैंने एक वीडियो अपलोड कर रखा है जो कि हरतालिका की पूजन सामग्री, शुभ मुहूर्त और पूजा विधि, यह सब उसमें आप लोगों को मिल जाएगा। और व्रत का महत्व, क्यों किया जाता है व्रत, तो आप लोग वह भी अगर वह वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मिलेगा। साथ साथ में आप लोगों को इसके ये वीडियो जब एंड होगा ना, उस एंड में स्क्रीन पे आप लोगों को वह वीडियो मिल जाएगा। तो अगर आप लोग वह देखना चाहते हैं तो देख ले वीडियो एंड के बाद, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके इसके लिंक पे भी आप लोग क्लिक करेंगे तो लिंक वीडियो मिल जाएगा। ठीक है। ऐसे ही हमारे हिंदू धर्म के पर्व, तीज, त्योहारों, कथाओं के बारे में जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ में बेल बटन भी दबा दें ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं सारे के सारे नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहे। वीडियो पसंद आने पे लाइक जरूर कर दे, और सब्सक्राइब किए होंगे आप लोग तो बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं सब्सक्राइब किया होगा वीडियो पाने के लिए सब्सक्राइब जरूर कर ले। चलिए हम बढ़ते हैं आगे की ओर, जो कि है हरतालिका तीज व्रत कथा। कोई भी व्रत बिना व्रत कथा के अधूरा माना जाता है, इसलिए हरतालिका तीज व्रत रखने वाली महिलाओं को शिव पार्वती की इस कथा को जरूर पढ़ना या सुनना चाहिए। हरतालिका तीज व्रत रखने वाली महिलाओं को हरतालिका तीज व्रत कथा को पढ़ना या सुनना जरूरी होता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार हरतालिका तीज एक पावन त्योहार है। इस वर्ष हरतालिका तीज दिन 9 सितंबर को पड़ रही है। इस दिन सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए निर्जल व्रत रखती है। फिर अगले दिन पूजा के बाद इस व्रत का पारण किया जाता है। वैसे तो साल में 4 तीज आती है, लेकिन उन सभी में हरतालिका तीज का सबसे अधिक महत्व माना गया है। इस व्रत को कुंवारी लड़कियां द्वारा भी अच्छे वर प्राप्ति के लिए रखा जाता है। तो चलिए मैं कथा का प्रारंभ करती हूँ। श्री परम पावन भूमि कैलाश पर्वत पर विशाल वट वृक्ष के नीचे भगवान शिव, पार्वती एवं सभी गणों सहित अपने वाघांबर पर विराजमान थे। बलवान वीरभद्र, भृंगी, श्रृंगी, नंदी आदि अपने अपने पहरों पर सदा शिव के दरबार की शोभा बढ़ा रहे थे। गंधर्वगण, किन्नर, ऋषि हर भगवान की छंदों से स्तुति गान कर वाद्यों के बजाने में संलग्न थे। उसी सु अवसर पर महारानी पार्वती जी ने भगवान शिव से दोनों हाथ जोड़कर प्रश्न किया कि हे महेश्वर, मेरे बड़े सौभाग्य है जो मैंने आप जैसे पति का वरण किया है। क्या मैं जान सकती हूँ कि मैंने वह कौन सा पुण्य अर्जन किया था? आप अंतर्यामी है, आपको सब कुछ पता होता है, मुझको वह बताने की कृपा करें। पार्वती ऐसी प्रार्थना सुनने पर शिवजी बोले, हे वरानने, तुमने अति उत्तम पुण्य का संग्रह किया था जिससे तुमने मुझे प्राप्त किया है। वह अति गुप्त है, फिर भी मैं तुम्हारे आग्रह पर प्रकट करता हूँ। कथा प्रारंभ। भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष के तीज का व्रत हरताल के नाम से प्रसिद्ध है। यह जैसे तारागणों में चंद्रमा, नवग्रह में सूर्य, वर्णों में ब्राह्मण, नदियों में गंगा, पुराणों में महाभारत, वेदों में साम, इंद्रियों में मन, ऐसा ही यह व्रत श्रेष्ठ है। जो तीज हस्त नक्षत्र युक्त पड़े तो वह और भी महान पुण्यदायक होता है। ऐसा सुनकर श्री पार्वती जी ने पूछा, हे महेश्वर, मैंने कब और कैसे यह तीज का व्रत किया था? विस्तार के साथ श्रवण करने की इच्छा है। इतना सुन भगवान शंकर बोले कि हे भाग्यवान उमा, भारत के उत्तर में श्रेष्ठ एक पर्वत है, उसके राजा का नाम हिमाचल है। वहां तुम भाग्यवती रानी मैना से पैदा हुई थी। तुमने बाल्यकाल से ही मेरी आराधना करना आरंभ कर दिया था। कुछ उम्र बढ़ने पर तुमने हिमालय की दुर्गम गुफाओं में जाकर मुझे पाने के हेतु तप आरंभ किया। तुमने ग्रीष्म काल में चट्टानों पर आसन लगाकर तप किया, वर्षा ऋतु में पानी में तप किया, शीतल काल में पानी में खड़े होकर मेरे ध्यान में संलग्न रही। इस प्रकार 6 कालों में तपस्या करके भी जब मेरे दर्शन न मिले तब तुमने ऊर्ध्वगामी होकर केवल वायु का सेवन किया। फिर वृक्षों के सूखे पत्ते खाकर इस शरीर को क्षीण किया।
ऐसी तपस्या में तुम्हें लीन पाकर महाराज हिमाचल को अति चिंता हुई और तुम्हारे विवाह हेतु भी चिंता करने लगे। इस सुअवसर पर महर्षि नारद जी उपस्थित हुए। राजा ने हर्ष के साथ नारद जी का स्वागत व पूजन किया और उपस्थित होने का कारण जानने की इच्छुकता प्रकट की। नारद जी ने कहा, राजन, मैं भगवान विष्णु का भेजा हुआ आया हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप ये सुंदर कन्या को योग्य वर प्राप्त हो। वैकुंठ निवासी शेष साई भगवान ने आपकी कन्या का वरण स्वीकार किया है। राजा हिमाचल ने कहा, महाराज, मेरे सौभाग्य है जो मेरी कन्या को विष्णु जी ने स्वीकार किया है। मैं अवश्य ही उन्हें अपनी कन्या उमा का वरदान करूंगा। यह सुनिश्चित हो जाने पर नारद जी वैकुंठ पहुंचकर श्री विष्णु भगवान से पार्वती जी के विवाह का निश्चित होना सुनाया। इधर महाराज हिमाचल ने वन में पहुंचकर पार्वती जी से भगवान विष्णु से विवाह होने का निश्चित समाचार दिया। ऐसा सुनते ही पार्वती जी को महान दुख हुआ। उस दुख से तुम विह्वल होकर अपनी सखी के पास पहुंचकर विलाप करने लगी। तुम्हारा विलाप देखकर सखी ने तुम्हारी इच्छा जानकर कहा, हे देवी, मैं तुम्हें ऐसी गुफा में तपस्या को ले चलूंगी जहां तुम्हें महाराज हिमाचल भी न ढूंढ सकेंगे। ऐसा कह उमा उस सहेली सहित हिमालय की गहन गुफा में विलीन हो गई। तब महाराज हिमाचल घबराकर पार्वती जी को ढूंढते हुए विलाप करने लगे कि मैंने विष्णु को जो वचन दिया है वह कैसे पूर्ण हो सकेगा। ऐसा कह मूर्छित हो गए। तत्पश्चात सभी पूर्ववासियों को साथ लेकर ढूंढने को महाराज ने पदार्पण कर ऐसी चिंता करके कहा कि क्या मेरी कन्या को व्याघ्र खा गया या सर्प ने डस लिया या कोई राक्षस हर के ले गया। उस समय तुम अपनी सहेली के साथ ही गुफा में पहुंची। बिना जल अन्न के मेरे व्रत को आरंभ करने लगी। उस दिन भाद्रपद मास की तृतीया शुक्ल पक्ष हस्त नक्षत्र युक्त थी। व्रत पूजा के फल स्वरूप मेरा सिंहासन हिल गया तो मैंने जाकर तुम्हें दर्शन दिया और तुमसे कहा, हे देवी, मैं तुम्हारे व्रत और पूजन से अति प्रसन्न हूँ। तुम अपनी कामना का मुझसे वर्णन करो। इतना सुन तुमने लज्जित भाव से प्रार्थना की कि आप अंतर्यामी है, मेरे मन के भाव आपसे छुपे नहीं है। मैं आपको पति रूप में चाहती हूँ। इतना सुनकर मैं तुम्हें एवमस्तु इच्छित पूर्ण वरदान दे अंतर्धान हो गया। इसके बाद तुम्हारे पिता हिमाचल मंत्रियों सहित ढूंढते ढूंढते नदी तट पर मारे शोक से मूर्छित होकर गिर पड़े। उसी समय तुम सहेली के साथ मेरी बालू की मूर्ति विसर्जन करने हेतु नदी के तट पर पहुंची। तुम्हारे नगर निवासी मंत्रीगण हिमाचल सहित तुम्हारे दर्शन कर अति प्रसन्नता को प्राप्त हुए और तुमसे लिपट लिपट कर रोने लगे। बोले, उमा, तुम इस भयंकर वन में कैसे चली आई जो अति भयानक है। यहाँ सिंह, व्याघ्र, जहरीले भयानक सर्पों का निवास है जहाँ मनुष्य के प्राण संकट में हो सकते हैं। अतः हे पुत्री, इस भयंकर वन को त्याग कर अपने गृह को प्रस्थान करो। पिता के ऐसे कहने पर तुमने कहा, पिता, मेरा विवाह आपने भगवान विष्णु के साथ स्वीकार किया है। इससे मैं इसी वन में रहकर अपने प्राण विसर्जन करूंगी। ऐसा सुन महाराज हिमाचल अति दुखी हुए और बोले, प्यारी पुत्री, तुम शोक मत करो। मैं तुम्हारा विवाह भगवान विष्णु के साथ कदापि न करूंगा। तुम्हारा अभिष्ट वर जो तुम्हें पसंद है उन्हीं सदाशिव के साथ करूंगा। तब तुम मेरे पर अति प्रसन्न हो सहेली के साथ नगर में उपस्थित होकर अपनी माता एवं अन्य सहेलियों से मिलती हुई घर पहुंची। कुछ समय बाद शुभ मुहूर्त में तुम्हारा विवाह वेद विधि के साथ महाराज हिमाचल व महारानी मैना ने मेरे साथ कर पुण्य का अर्जन किया। हे सौभाग्यशालिनी सहेली ने तुमको हरण कर हिमालय की गुफा में रख मेरी प्राप्ति का व्रत कराया। इसी से इस व्रत का नाम हरितालिका पड़ा है। इस प्रकार यह व्रत सब व्रतों में उत्तम है। यह सुनकर माता पार्वती जी ने कहा, प्रभु, आपने मेरे आपसे मिलने की सुखद कथा सुनाकर मुझे प्रसन्न तो किया, पर इस व्रत के करने का विधान व इसका फल नहीं सुनाया। कृपा करके मुझे इसके करने की विधि व पृथक पृथक फल भी सुनाइए। इतना सुन के भगवान सदाशिव ने कहा,
प्रिय, मैं इस व्रत राज का फल सुनाता हूँ। यह व्रत सौभाग्यशाली नारी व पति चाहने वाली कन्याओं को करना चाहिए। यह व्रत भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की द्वितीया की शाम को आरंभ कर तीज का व्रत धारण करे। यह व्रत निराहार अर्थात बिना आहार और निर्जला होकर रखना चाहिए। भगवान शिव पार्वती की प्रतिमा सुवर्ण की स्थापना करके केले, पुष्प आदि के खंभे स्थापित कर, रेशमी वस्त्र चंदनवार तानकर, बंधनवार लगाकर, भगवान शिव का बालू का लिंग स्थापित करके पूजन, वैदिक मंत्र, स्तुति, गान, वाद्य, शंख, मृदंग, झांझ आदि से रात्रि जागरण करना चाहिए। भगवान शिव के पूजन के बाद फल फूल, पकवान, लड्डू, मेवा, मिष्ठान, तरह तरह के भोगों की सामग्री समर्पण करें। फिर ब्राह्मणों को द्रव्य, अन्न, वस्त्र, पात्र आदि का दान श्रद्धा युक्त देना चाहिए। भगवान शिव को हर वस्तु को सिद्ध पंचाक्षरी मंत्र नमः शिवाय से समर्पित करना चाहिए। प्रार्थना के समय अपनी इच्छा भगवान के सामने प्रेषित करें। अंत में पार्वती जी से प्रार्थना इस प्रकार करें। यहाँ पर मैं प्रार्थना दे देती हूँ जो कि आरती के रूप में है। प्रार्थना के बाद पुष्पों को दोनों हाथों में लेकर पुष्पांजलि समर्पित करें। चतुर्थी को शिवलिंग का किसी नदी या तालाब में विसर्जन करें। 3 ब्राह्मणों को भोजन करा के दक्षिणा देवे। इस प्रकार यह व्रत पूर्ण करने से नारी सौभाग्यवती होती है, धन व पुत्र पौत्र सुखी होकर जीवन व्यतीत करते हैं। कन्याओं के व्रत करने से कुलीन धनवान वर को प्राप्त होने का सौभाग्य प्राप्त होता है। तो हे देवी, यह व्रत कुछ इस प्रकार से है जो मैंने आपको सुनाया है। तो यह व्रत कुछ इस प्रकार से है और व्रत पूर्ण होता है। आशा करती हूँ कि यह व्रत आप लोगों को हरतालिका तीज के व्रत में व्रत कथा सुनने में या कहने में, अगर आप नहीं आपके पास किताब है तो यह वीडियो चालू करके रख छोड़ सकते हैं। जब आप पूजा करते हैं और कथा सुनने की जब बारी आती है, हाथ में पुष्प ले ले, पुष्प और अक्षत ले ले और यह कथा जरूर सुन ले। तो इसी आशा के साथ मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए प्रेम से बोले राधे राधे, जय माता दी।